गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़न इन मुंबई। तो अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ और ये ना कल का टोफू बचा हुआ है। तो ये टोफू मैं बना रही हूँ, मतलब बना नहीं रही हूँ, गर्म करके इसको देखूँगी, ऐसी खाऊंगी ब्लैक टी के साथ। और आज से काम वाली बाई भी आनी शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा हेडेक कम हो जाएगा मेरा काम वाम का। बाकी काम तो तभी रहता ही है, वो निकालने पे बात है। नहीं करो तो कुछ भी काम नहीं है, करो तो बहुत काम है, तो वही है। तो फटाक से कुछ खा लेती हूँ। और पता है क्या, मुझे ना 21 डेज चैलेंज करना है, वेट लॉस चैलेंज। थोड़ा सा क्रैश डाइट होगा और थोड़ा जिमिंग होगा, बट ना मैं जिम में एकदम नहीं वो करना चाहती हूँ। फिर क्या होता है ना, आप तो शरीर से तो उससे में थोड़ा ये रहते ही हो कमज़ोर, क्योंकि ऑब्वियसली क्रैश डाइट करोगे तो थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो मैं जिम ना करके, जिम को थोड़ा होल्ड पे रख के मैं क्रैश डाइट करना चाहती हूँ। मतलब एक डाइट जिससे कि मेरा वेट लूज हो जाए। और मैं सीरियस हूँ इस बार। और ना हमेशा यही सोचती हूँ कि कल से शुरू करूँगी। पर अब ये टोफू है, इसको तो मैं फेंक नहीं सकती। और टोफू तो डाइट ही है, एक तरीके से डाइट फूड ही है। तो गाइस, कंटेंट हो गया है कंप्लीट और 12:30 बज गए हैं और खाना बनाने जा रही हूँ। देखो ऐसे ही होता है, पिछली बार भी मैंने बताया था आपको, टाइम हो ही जाता है गाइस। तो अभी मैंने मेकअप उतारा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा 1-2 क्लिक्स करने हैं बाकी। और ये टी शर्ट मैंने एक्चुअली मैं अपने आप को ही गिफ्ट किया था। 1-2 टी शर्ट और है। मुझे पता नहीं क्यों ये ब्राइट कलर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। और पता नहीं यार, खाना क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। चावल भी है, दाल तो नहीं है, दाल बनाना पड़ेगा। मन तो मुझे ना पता है क्या, कुछ और खाने का कर रहा है। दाल चावल रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ और खाऊं, कुछ क्या खाऊं। अच्छा हुआ मैं नहा गई पहले ही, अगर मैं नहाई नहीं होती तो अभी मेरा वो काम भी रहता। अभी होता है ना कुछ काम रहता ही है। तो गाइस, राघव कर रहा है यहाँ पे लंच, रोटी पराठे खा रहा है। और आपको बताया था वो पिछले जन्म में रैबिट था, तो यहाँ पे वो खा रहा है गाजर भी। और ये देखो किचन कितना मैसी हुआ है। मालूम है क्या, बहुत दिन से ना मैं इसमें देख रही हूँ एक और चीज अपने फीड में, कि ना पारुल गर्ग को लोग बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। मतलब वो बहुत एरोगेंट है, अच्छा मेकअप नहीं आता उसे करना, गायब हो जाती, क्लास में आती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसको एज शेमिंग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना भाई, वो एक ऐसे मुकाम में पहुँच गई है कि ना उसने एक मेहनत किया है, एक मेहनत करके वहाँ पे पहुँची है वो। उसने भी हार्डशिप्स देखी होंगी। और जिनको नहीं मालूम उनको बता दूँ, पारुल गर्ग एक गुड़गांव बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। और अपना मतलब मेकअप भी सिखाती है, उसकी एकेडमी है। और पारुल गर्ग ने अपना कॉस्मेटिक्स भी उसने लॉन्च किया, अगर आपको मालूम होगा तो। मेरे हिसाब से ना अब आप मुझे ट्रोल नहीं करोगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ अभी, मेरे ना उतने फॉलोअर्स है ना सब्सक्राइबर है, उतनी फेमस नहीं हूँ। कल के दिन अगर मैं आगे बढ़ गई तो आप लोग को ज़्यादा व्यूज़ और कंटेंट के लिए आप मुझे भी ट्रोल करोगे, कुछ भी बोलोगे। आप कोई मेरे जगह थोड़ी होंगे, आपको नहीं मालूम मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ, क्या चीज़ें, क्या हार्डशिप्स मैंने देखी हैं, क्या इस मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजरी हूँ, आपको नहीं मालूम ना। लोग ऐसे ही हैं, लोग अपने मतलब के लिए किसी को भी जज कर लेते हैं। तो सेम चीज़ बेचारी पारुल गर्ग के लिए भी हो रहा है। वहाँ से सीख के तुमने मेकअप भी सीख लिया वहाँ से, तो भी उसको गालियाँ दे रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं नया कि पारुल गर्ग ऐसी है, पारुल गर्ग। अरे होगी भी, चलो अपने लिए है ना, तुम गए क्यों फिर वहाँ पे? तुमने उसकी वीडियोस तो देख ही ली होंगी पहले से कि वो इतनी एरोगेंट है, इतनी मतलब चिड़चिड़ी स्वभाव की है, तो क्यों गए तुम लोग? और एक डेमो क्लास होता ही है हर जगह, तो उस डेमो क्लास देखने के बाद भी तुम गए, तो ये तुम्हारा फॉल्ट है गाइस। मेरे हिसाब से पारुल गर्ग को ऐसे मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। कुछ भी है, वो एक सीनियर मेकअप आर्टिस्ट है। और कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता ऊपर, बहुत ऊपर, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए। मैं कर रही हूँ ना। मुझे राघव को मैं छोड़ के और लेके भी आ गई हूँ। टाइम बहुत हो गया मुझे मालूम है। और एक्चुअली में ना एक क्लाइंट आ गई थी, उनका थोड़ा सा कुछ काम था,
पार्लर का ही काम था, तो बस उसमें मैं बिज़ी हो गई थी और फिर बातें भी लंबी चलने लगी। चाय पिया साथ में, राघव को लेने का टाइम भी हो चुका था, तो फटाफट मैं राघव को लेके आई। और वो क्लाइंट बहुत अच्छी है, मतलब ऐसी बताना लाइफ के बारे में, समझाना, जैसे बड़े समझाते हैं वो सब करती हैं वो, तो मुझे ना उनसे अच्छी फीलिंग आती है। तो वही बात करते करते कब 7 बज के पता भी नहीं चला, बल्कि वो 6 बजे ही आई थी। और 6 बजे नहीं, 5 बजे आई थी, राघव को छोड़ के आई तो आ गई थी। राघव का जाने का टाइम भी 5 बजे ही है। खैर, आज का दिन इतना ही रहा और मिलती हूँ आपको किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप ऑन वॉचिंग।